Hello everyone, this is CS Vikram Sirogi and welcome to Affordable Classes। और गाइस कंपनी लॉ के लेक्चर के अंदर हम मेंबर वाला चैप्टर कर रहे थे, मेंबर वाला। और आज की हमारी मेंबर वाले चैप्टर की लास्ट क्लास है। दिस इज द लास्ट क्लास। हमारा थोड़ा सा टॉपिक पेंडिंग रह गया था। हमने लास्ट क्लास में हम टॉपिक कर रहे थे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। कौन होता है, रिटर्न कैसे फाइल करनी पड़ती है, ये सारा हमने लास्ट क्लास के अंदर बात किया था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का। अब आगे बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक, जो हमारा पेंडिंग टॉपिक था, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर के राइट्स की हम बात कर रहे थे। तो हमने इंडिविजुअल राइट्स की बात कर ली थी कि शेयर होल्डर के इंडिविजुअल राइट्स क्या है। अब बात करते हैं कि कलेक्टिव राइट्स क्या है। एक शेयर होल्डर के कलेक्टिव राइट्स क्या है। कलेक्टिव राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कि भाई कलेक्टिव राइट्स का मतलब क्या होता है कि वो राइट एक शेयर होल्डर तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब कुछ परसेंटेज बता रखी है कि अगर आप इतना का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, कितनी कलेक्टिवली है, कितना पैरामीटर, इतनी कंडीशन फॉलो करते हैं, तो आप तभी वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव नो राइट टू एक्सरसाइज दिस राइट। कलेक्टिव राइट क्या होता है, बात करते हैं। दो तरह से बात करते हैं। पहला, सेक्शन 241 read with section 244 of the कंपनीज एक्ट 2013। ये बात कर रहा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। भाई अगर मान लो मेजोरिटी शेयर होल्डर की वजह से, मेजर शेयर जो कंपनी के पास, जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है अफेक्ट हो रहा है, तो माइनॉरिटी के पास राइट है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की। लेकिन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एक क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा, और वो क्राइटेरिया क्या है कि एप्लीकेशन कब फाइल होगी, जब 100 या फिर 1/10 ऑफ मेंबर whichever is less in case of the company having share capital। in case of company having शेयर कैपिटल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एप्लीकेशन फाइल करने का राइट, जो ये कलेक्टिव शेयर होल्डर राइट है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की जो सेक्शन 241 की रेडवी सेक्शन 244 के अकॉर्डिंगली जो राइट है, वो कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 100 या फिर 1/10 ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस। अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हो इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विद कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, या फिर 1/5 या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5, अगर कंपनी के पास है तो 100 मेंबर या 1/10 विच एवर इज लेस। इनमें से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई टू द एनसीएलटी फॉर किस चीज के लिए, इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के लिए कलेक्टिव राइट है मेंबर के पास, बट ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अब बात करते हैं दूसरी तरफ, सेक्शन 100। सेक्शन 100 किसकी बात करता है, सेक्शन
सेक्शन 100 बात करता है ईजीएम। ईजीएम कौन कॉल कर सकता है? ये कह रहा है नोट लेस देन 1/10 ऑफ नोट लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये कहना चाह रहा है या तो वो मेंबर जिनकी क्या है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की जो जो मेंबर 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड करते हैं, या फिर वो, या फिर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो नो हैविंग लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। नॉट हैविंग, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर नॉट हैविंग लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या फिर ये वो क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं किस चीज का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। दो चीजें होती हैं, अगर कंपनी के अंदर ईजीएम कॉल करनी है तो ईजीएम कॉल करने के अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तब, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तब। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल, तो कितने नंबर ऑफ मेंबर, 1/10 जो होल्ड करते हैं किसका, ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। या फिर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो इनमें से क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं किस चीज के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल करने के लिए, रिक्विजिशन के लिए। रिक्विजिशन कौन कर सकता है ईजीएम का, भाई ये मेंबर रिक्विजिशन कर सकते हैं, ये कलेक्टिव राइट है। समझ आ गए भाई। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन, भाई अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो मिनिमम 100 मेंबर या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस, और कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगा के चलेंगे। दूसरा बात करते हैं, हमारे पास आता है वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर, वोटिंग राइट ऑन पोल। वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर, वोटिंग राइट ऑन पोल क्या होता है, बात करते हैं। वोटिंग राइट ऑफ पोल क्या होता है, वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर, तो वोटिंग राइट ऑन पोल क्या होता है, पहले ये बात करते हैं। वोटिंग राइट ऑन पोल ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provide that every member of a company limited by shares and holding equity share capital there shall have right to vote on every resolution placed before the company, and his voting right on poll shall be in proportion to share in the paid up equity share capital of the company। ये कहना चाह रहा है कि जो भी मेंबर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की अगर मैं बात करूं और वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो उसके पास राइट टू वोट है हर एक रेजोल्यूशन, जो कंपनी ने मीटिंग में जो रेजोल्यूशन उसके सामने पेश किया है उस रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग वोटिंग करने का पावर हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। समझ आ गया। और वोटिंग बाय पोल क्या होता है, 1 वोट इज इक्वल टू 1 शेयर, कि मतलब उसकी वोटिंग, द वोटिंग ऑन पोल, जो वोटिंग होगी, वोटिंग ऑन पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन, शैल बी इक्वल टू हिज शेयर इन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मान लो अगर किसी पर्सन के पास 5000 शेयर है तो उसके पास वोटिंग राइट 5000 शेयर्स का वोटिंग राइट है, 5000 वोट है, ही हैव 5000 वोट्स, मतलब 1 शेयर 1 वोट, ये होता है। Section 43 of the Companies Act provide that company limited by share shall be entitled to issue equity share with voting right or with differential voting right as to dividend voting या otherwise। Section 43 कहता है कि एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या तो वोटिंग राइट के साथ या डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड
वोटिंग या अदरवाइज वो इशू कर सकती है। अगर आपसे कोई पूछे कि वोटिंग राइट ऑन पोल क्या होता है, वोटिंग राइट ऑन पोल भाई सबसे पहले की कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट का पावर है, समझ आ गए, उसके पास वोट करने की पावर है हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर। तो वोटिंग ऑन पोल का मतलब क्या होता है कि भाई जो उसकी वोट होती है वो किसके इक्वल होती है, एक शेयर के इक्वल होती है, वन वोट इज इक्वल टू वन शेयर। द वोटिंग ऑन पोल शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द शेयर इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो वो होके यहाँ पर चलती है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डर इज प्रीएम्प्टिव राइट विद रिगार्ड टू फर्दर इशू ऑफ शेयर। राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू की shareholder is preemptive right with respect to further issue of share. To preserve the shareholder is proportionate dividend liquidation voting right. Preemptive right are often recognized, but their existence and scope can be affected by the provision in the article. However, Section 62 of the Companies Act 2013 secure shareholder preemptive right with regard to the further issue of share capital by the company. Preemptive right क्या होता है बात करते हैं। This action laid down that where at a time a company having share capital proposed to increase its subscribed capital by issue of further share. Such shares shall be offered to person who at the date of the offer are holder of the equity share of the company in proportion as nearly as circumstances admit to the paid up share capital on those shares by sending a letter of offer subject to such condition that unless the article of the company otherwise provide, the offer of option shall be deemed to include a right exercised by person concerned to renounce the share offered to him or any of them in favor of any other person, and the notice of offer shall contain the statement in this right. राइट इशू के अंदर क्या होता है, राइट इशू क्या कहता है कि सेक्शन 62 के अंदर प्रीएम्प्टिव राइट होता है किसके पास, सेक्शन 62 के अंदर प्रीएम्प्टिव राइट होता है शेयर होल्डर के पास, प्रीएम्प्टिव राइट। अब ये प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है बात करते हैं। जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, जब कंपनी अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, तो वो अगर फर्दर इशू ऑफ शेयर करना चाह रही है तो सबसे पहले ऑफर किसको करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करेगी बाय इशू ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। और उसके अंदर वो प्रॉपरली मेंशन करके चलेगी स्टेटमेंट कि दैट अगर कोई शेयर होल्डर क्या नहीं करना चाहता, शेयर नहीं लेना चाहता, तो वो अपने राइट को किसी दूसरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के फेवर में या किसी दूसरे पर्सन के फेवर में क्या कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस मतलब सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कर सकता है, समझ आ गई, सैक्रिफाइस कर सकता है कि भाई मतलब प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या होता है, प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि भाई कंपनी जब राइट इशू लेके आती है, जो कंपनी को जब अपनी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है और कंपनी एज पर सेक्शन 62 एज पर सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर लेके आती है, फर्दर इशू ऑफ शेयर, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर लेके आएगी तो कंपनी सबसे पहले ऑफर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी, ये उनका प्रीएम्प्टिव राइट है। और वो ऑफर कैसे देगी, उनको लेटर ऑफ ऑफर देगी, उसमें बताएगी कि हम राइट इशू बेसिस पे इतने शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहे तो इस प्राइस पे ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आर्टिकल के अंदर कुछ ना लिखा हो, मान लो अगर आर्टिकल में कुछ ना हो तो लेटर ऑफ ऑफर के अंदर प्रॉपर स्टेटमेंट ये भी आएगी कि भाई हर एक मेंबर के पास राइट है, अगर वो नहीं लेना चाहता शेयर तो अपने राइट को वो क्या कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है किसी दूसरे पर्सन के फेवर में। मतलब अपने शेयर्स को जो वो ले सकता है, उन शेयर्स को अगर वो नहीं लेना चाहता तो वो किसी दूसरे पर्सन का नाम दे सकता है कि जिसको कंपनी क्या कर सके, शेयर इशू कर सकती है। इसे बोला जाता है प्रीएम्प्टिव राइट। समझ आ गई, क्लियर है। आगे बात करते हैं राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर का क्या राइट है, राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर।
Section 48 subsection 2 of the Companies Act 2013 confer certain right upon the dissenting shareholder. Dissenting मतलब जो सहमत नहीं है, जो शेयर होल्डर किसी रेजोल्यूशन पे सहमत नहीं है, उनके पास राइट क्या है भाई? वो क्या है, उनके पास राइट है, अगर मान लो according to section 48 subsection 2 where the right of any class of shares are varied, the holder of not less than 10% of the issue share of that class being person who did not consent to such variation. मान लो कंपनी ने वेरिएशन किया, कंपनी ने क्या किया, किसी क्लास ऑफ शेयर्स के अंदर क्या किया, वेरिएशन किया मान लो कंपनी ने, और उस वेरिएशन की वजह से मेंबर का, शेयर होल्डर का जो राइट था वो भी क्या हुआ, हो गया वैलिड हो गया, चेंज हो गया। और कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे उस क्लास के जो उस वेरिएशन से खुश नहीं थे, दे आर नॉट एग्री, उन्होंने अपनी कंसेंट भी नहीं दी थी वेरिएशन के लिए। तो क्या कर सकते हैं, जिस क्लास ऑफ शेयर्स को वेरिड किया गया है, वेरिएशन किया गया है, उस क्लास के मिनिमम 10% शेयर होल्डर जिन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी थी वेरिएशन को लेके, वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास, एनसीएलटी के पास, कि भाई ये वेरिएशन क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। वो एनसीएलटी में क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मान लो कंपनी किसी क्लास ऑफ शेयर्स की, मतलब कोई क्लास ए के शेयर थे, कंपनी ने क्या किया, इनके अंदर वेरिएशन कर दिया, चेंज कर दिया, कुछ इनकी टर्म्स कंडीशन में कुछ चेंज कर दिया, मान लो कोई राइट में चेंज कर दिया, जो चेंज होने की वजह से शेयर होल्डर के राइट में भी क्या हो गया, चेंज हो गया। बट कुछ शेयर होल्डर नहीं चाहते थे कि चेंज हो, वो खुश नहीं थे इस चेंज से, तो कम से कम 10% होना चाहिए, जो क्या है 10% उस क्लास ऑफ शेयर के जो शेयर होल्डर है जिनके पास वो शेयर है, तो वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल को इस वेरिएशन को कैंसिल कराने के लिए। वेयर एनी सच एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल, द वेरिएशन विल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस अंटिल इट इज कंफर्म्ड बाय द ट्रिब्यूनल। और जब एक बार एप्लीकेशन एनसीएलटी में लग गई, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, तो ये वेरिएशन जो होगा ये इफेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक कि इसको कौन कंफर्म ना कर दे, इसको एनसीएलटी कंफर्म ना कर दे। क्लियर है? The above application shall be made within 21 days after the date on which the consent was given or the resolution was passed, as the case may be, or and may be made on behalf of the shareholder entitled to make the application by such one or more of their number as may appoint in the writing for the purpose। और एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर लग जानी चाहिए, एप्लीकेशन 21 दिन के अंदर एनसीएलटी में लग जानी चाहिए। जब रेजोल्यूशन पास हुआ वेरिएशन करने का, शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन करने का रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है ना, उसके 21 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन एनसीएलटी में लग जानी चाहिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं, नॉमिनेशन बाय द सिक्योरिटी होल्डर, सेक्शन 72, नॉमिनेशन बाय द सिक्योरिटी होल्डर इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी होल्डर नॉमिनेट, सेक्शन 72 subsection 1 of the act state that every holder of security of the company at any time nominate in the prescribed manner any person to whom this security shall vest in the event of his death। कोई भी मेंबर जो है, कोई भी शेयर होल्डर जो है, कोई भी सिक्योरिटी होल्डर जो है कंपनी का, वो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है कि जब उस मेंबर की डेथ हो जाएगी, जब उस सिक्योरिटी होल्डर की डेथ हो जाएगी, तो उसकी डेथ के टाइम पे वो जो सिक्योरिटी है उस पर्सन को क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। Section 72 subsection 2 of the act state that when the security of the company are held by more than one person jointly, the joint holder may together nominate in the prescribed manner any person to whom all the right in the security shall vest in the event of the death of the all joint holder। मान लो ए और बी ने मिलके जॉइंटली कॉल क्या, एक शेयर ले रखा था, तो ये ए और बी मिलके क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि जब हम दोनों की डेथ हो जाएगी तो हम दोनों की डेथ के बाद जो ये सिक्योरिटी है उस पर्सन को क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। सेक्शन 72 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट नॉटविथस्टैंड एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट,
notwithstanding anything contained any other law for the time being in force or any disposition, whether testamentary or otherwise, in respect of security of the company, where nomination made in the prescribed manner purport to confer on any person the right to vest the security of the company, the nominee shall, on the death of the holder of the security, or as the case may be, on the death of the joint holder, become entitled to the whole right in the security of the holder, or as the case may be, of the whole the joint holder in relation to such security, to the exclusion of all other person unless the nomination is varied or cancelled in the prescribed manner. ये कहना चाह रहा है कि भाई जिस भी पर्सन को नॉमिनी बनाया गया है उसके पास राइट है, वो क्या कर सकता है, उसके पास राइट है जैसे ही डेथ हुई किसी पर्सन की, जैसे ही मान लो पर्सन की डेथ हुई या जॉइंट होल्डर की डेथ हुई, उनकी डेथ होते ही सारे के सारे शेयर्स नॉमिनी को क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ आ गई? Section 72 subsection 4 of the act state that when the nominee is a minor, when the nominee is a minor, जब जहां पर नॉमिनी क्या है, माइनर है, it shall be lawful for the holder of the security making the nomination to appoint the prescribed manner any person to become entitled to the security of the company in the event of the death of the nominee during this minority। कि जहां पर मान लो किसी शेयर होल्डर ने किसी पर्सन को नॉमिनी बनाया, लेकिन वो नॉमिनी कौन था, माइनर था, उसकी क्या एज क्या थी, 18 साल से कम थी, ठीक है ना। तो होल्डर क्या करेगा, जब नॉमिनेशन कर रहा है तो वो किसी दूसरे पर्सन को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा कि भाई जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता उसकी जो क्या है, उनके शेयर्स को क्या करेगा, होल्ड करके आपका चलेगा। समझ आ गई? ये हमने पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप काट सकते हो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसको आप काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको काट सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है वही कराया जाएगा। आगे आता है वेरिएशन, यहां से बात करते हैं वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। शेयर होल्डर राइट आर डिटरमाइंड बाय द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। भाई जो शेयर होल्डर के राइट है वो कंपनीज एक्ट में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिटरमाइन किए गए हैं, ठीक है ना। और सारे के सारे जो भी राइट है, जो भी जितने भी राइट हैं उन शेयर से रिलेटेड उनको क्लास राइट बोला जाता है। अगर क्या है, शेयर होल्डर राइट रिलेटेड टू डिविडेंड, वोटिंग राइट, मीटिंग, रिटर्न ऑफ द कैपिटल, प्रेफरेंस